हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। कोई भी एलएलबी का स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जो मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और प्रीवियसली एग्ज़ाम में भी इसे पूछा गया है। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, एलएलबी को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आया हूँ, आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। साथ ही इसके अलावा आने वाली वीडियोस में मैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर एलएलबी के स्टूडेंट हैं, न्यू जुड़े हैं, इसी वीडियो के माध्यम से आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरीके से तैयार करना चाहते हैं, एलएलबी में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्यों इसके आने की संभावना है। क्या इसे पहले भी पूछा गया है? बिल्कुल इसे पहले भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा यह है कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की जो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर। स्टेट सब्जेक्ट जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन जो है लिस्ट दी गई है। एक होती है हमारी स्टेट लिस्ट, एक होती है हमारी सेंट्रल लिस्ट, एक होती है हमारी कनकरेंट लिस्ट। तो इन तीनों लिस्ट के अनुसार जो है लॉ बनाए जाते हैं। स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास अथॉरिटी है, सेंट्रल लिस्ट में सेंटर के पास अथॉरिटी है और कनकरेंट लिस्ट में दोनों के पास अथॉरिटी है। कुछ इन सभी जो लिस्ट के अंदर विषय दिए हुए हैं जिस पर जो है लॉ बना सकते हैं। स्टेट भी, सेंट्रल भी। कनकरेंट लिस्ट की बात करें, स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट बना सकते हैं, सेंट्रल लिस्ट की बात करें तो सेंटर बना सकती है। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है जहां पर पार्लियामेंट, यानी सेंटर की बात हो रही है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है सब्जेक्ट मैटर पर। किसके? स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पर कब बना सकती है। अगर आपके समक्ष एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आपको नहीं डरना है, केवल आपको इस चार्ट को जो है याद रखना है। अगर आपको ये चार्ट पता है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। तो प्लीज़ इस आर्टिकल को, इस डायग्राम को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि आर्टिकल हमें रटने होंगे। उसकी सब हेडिंग क्या कह रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जब हम इन सभी की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो हम रट नहीं सकते, वो हमें बस याद ही रखने हैं, हम उसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट या सब हेडिंग बना सकते हैं आप इसे, आर्टिकल 249 जो बात करता है नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। दूसरा पॉइंट क्या आपको बनाना होगा? आर्टिकल 250 जो बात करता है इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। तीसरा आपका पॉइंट बनेगा आर्टिकल 252 जो बात करता है स्टेट की कंसेंट के साथ आप क्या बना सकते हो? लॉ बना सकते हैं। कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। उसके बाद अगला आपका पॉइंट होगा आर्टिकल 253 जो बात करता है ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल एग्रीमेंट या कन्वेंशन के बारे में जो कि हम साइन करते हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ। उसके बाद हमारा अगला और लास्ट पॉइंट आने वाला है जो आर्टिकल से संबंधित है। कौन सा हमारा पॉइंट है? आर्टिकल 256 जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाती है अपने काम को करने में, जिसमें कि स्टेट की कुछ ओब्लिगेशन या उनकी ड्यूटी है और सेंट्रल की कुछ ड्यूटी है जो कि उन्हें फॉलो करनी होती है। अगर आपको ये चार्ट अच्छे से आता है तो आपके जो नंबर है कोई भी टीचर नहीं काट सकता है। पहले आपको इस तरीके से चार्ट ड्रॉ कर देना है। इस चार्ट की आप ये मैं कहूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप नोटबुक में बना लीजिए। अब थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ लेते हैं स्पीड में, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो,
और हम कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। तो जो मैंने ये कंटेंट लिखे हैं ये बेयर एक्ट से लिखे हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल भी जो है इस पर ज़्यादा ध्यान ना दे। जो मैं समझा रहा हूँ, जिस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है, केवल आपको उसी को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है 249, जो बात करता है पार्लियामेंट लॉ बना सकता है नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। ऐसे में जब भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो यहाँ पर स्टेट काउंसिल के समक्ष यानी कि राज्यसभा के अंदर कम से कम 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होने चाहिए मेंबर्स की जो प्रेजेंट हैं। अगर पार्लियामेंट को लगता है यहाँ पर लॉ बनाना चाहिए तो यहाँ पर लॉ बनाया जाएगा। उनके पास पूरी पावर है, किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 249 के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि यहाँ पर मेजोरिटी की जो बात की जा रही है, 2/3 से कम जो है मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, इस तरीके के अगर लॉ बनाए जाते हैं तो वो 1 साल से ज़्यादा के लिए वैलिड नहीं होंगे। बात करें इसके अगले पॉइंट के बारे में, जो आपको याद रखना है कि इसे फर्दर भी बढ़ाया जा सकता है और 6 महीने के बाद भी, यानी कि 1 साल के लिए, सपोज दैट 1 साल के लिए यहाँ पर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। अब 1 साल के बाद इसकी एक्सपायरी आ गई, एक्सपायरी के 6 महीने तक भी ये एग्जिस्ट में रह सकता है, भले ही दोबारा इसे फर्दर एक्सटेंड ना किया जाए। ये सबसेक्शन 3 कहती है। इतनी सी आपको बात याद रखनी है। आप इसे अपनी लैंग्वेज में बना के लिखिएगा, क्योंकि इसे रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। अब बात करते हैं सेकंड आर्टिकल के बारे में। सेकंड आर्टिकल 250 जो बात करता है जब इमरजेंसी लग जाती है तो ऐसे केसेस में पार्लियामेंट के पास पावर होती है आर्टिकल 250 के अंदर, और ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर विषय दिए गए हैं उस पर क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। सेकंड चीज़ आपको यहाँ पर क्या याद रखनी है कि जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हुई उसके 6 महीने के बाद तक ये लॉ अप्लीकेबल होंगे। 2 चीज़ें बिल्कुल तेज़ी से बता रहा हूँ और मेन पॉइंट मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसलिए आपको डिटेल पे नहीं जाना, आपको मेन पॉइंट लिखकर उसे अपने हिसाब से डिस्क्राइब करना है। 252 जो बात करता है कि स्टेट की कंसेंट आप ले रहे हैं या किसी दूसरे स्टेट को भी अगर इस तरीके के, अगर किसी स्टेट के साथ पार्लियामेंट कंसल्ट करती है कि हाँ भाई हम लॉ बना रहे हैं, तो ऐसे में लॉ बना सकते हैं स्टेट की कंसेंट के साथ। यहाँ पर अगर कोई दूसरा लॉ भी, अगर लॉ बन चुका है पार्लियामेंट के द्वारा 252 के अंदर लॉ बनाया जा चुका है और दूसरे स्टेट, यानी कि सपोज दैट 2 स्टेट के साथ मिलकर पार्लियामेंट ने कानून बना लिया, अब ये थर्ड स्टेट भी कह रहा है कि मेरे को भी यहाँ पर इस लॉ को अपने स्टेट पर अप्लीकेबल करना है, तो ऐसे में वो उसे एडॉप्ट कर सकते हैं, उसे भी रेजोल्यूशन पास करना होगा। बात करते हैं इसके सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया है। सबसेक्शन 2 केवल एक ही बात कहता है कि जो भी ऐसे एक्ट बनाए जाएंगे, जो भी ऐसे लॉ बनाए जाएंगे, पार्लियामेंट के द्वारा ही उसे अमेंड किया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा ही उसे रिपील्ड किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। बात करते हैं अगले आर्टिकल और अगले सब हेडिंग के बारे में। बहुत स्पीड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बातों को केवल आप ध्यान में रखिए कि अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया है तो यहाँ पर पार्लियामेंट उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को बनाए रखने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में, क्योंकि अगर आप आर्टिकल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, अगर केवल आप उन्हीं को लिख रहे हैं, आर्टिकल मत भूलिएगा, आर्टिकल कह क्या रहा है उसको मत भूलिएगा, यही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं 256 आर्टिकल के बारे में, जो क्या कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट की फेल हो जाती हैं तो ऐसे में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। स्टेट की ड्यूटी है कि वह अपने अनुसार जो है लॉ को इम्प्लीमेंट करे। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो यूनियन के पास यहाँ पर पावर आ जाती है, पार्लियामेंट के पास यहाँ पर पावर आ जाती है कि वो ऐसी सिचुएशन में लॉ बना सकते हैं। तो काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है क्वेश्चन। प्लीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ, जो ये चार्ट है फर्स्ट वाला, आप इसको
बस याद रखिएगा, इसी बेसिस पर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ। अगर आप इसी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन पर और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कमेंट जरूर करके हमें ज़रूर बताइएगा।